हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि घनी एकक कोशिका में प्रति यूनिट सेल परमाणु की संख्या निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बहुत अच्छे से ये बातें समझते हैं। सबसे पहले बात हम लोग करने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। यहाँ हम लिख रहे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल घनीय एकक कोशिका। जैसा कि अगर इसमें बात करना चाहें तो हम लोगों को पता होता है यह एक क्या होता है? यूनिट सेल होता है। इस यूनिट सेल को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। हमने बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ कम होते हैं कॉर्नर पर, अर्थात अवयवी कण कुछ इस प्रकार से यह क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। देखिए, हम अगर बात करें तो कोई परमाणु जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है वह एक कॉर्नर पर जो उसका पार्टिसिपेशन होता है, जो उसकी साझेदारी होती है 1/8 का। अर्थात मैं आपको यहाँ एक रफ डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। देखिए, ये हो गया ये देखिए, यहाँ हमने मान लिया एक कोई परमाणु रखा गया और दूसरा कोई परमाणु ये रखा गया। हमको ये बताना है कि जो यहाँ ये परमाणु रखा गया, इस परमाणु का जो अपना साझेदारी है अर्थात पार्टिसिपेशन है वह 1/8 का होता है। देखिए, यह इसको अगर मैं आधा गोला मानूं, इसको कट करूं, देखिए ये पूरा है, पूरे गोले इसको ऐसे हाफ कर दिया। ठीक है, अर्थात ये वाला भाग हटा दिया। देखिए अब भी ये पूरे का 1/4। अब इस अगर बात करें, अब इस हाफ का 1/4, देखिए जब इसका 1/4 होगा, 1/4 भाग होगा और पूरे का क्या हो जाएगा? 1/8। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर इसको अगर कुछ इस तरीके से कटेगा तो ये देखिए यहाँ जो पार्टिसिपेशन दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस परमाणु का यही इतना भाग, अर्थात 1/8 भागी, अर्थात 1/5वां भाग ही अध्यासित होगा। यहाँ भी 1/8 पार्ट अर्थात, और यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, अर्थात प्रत्येक कॉर्नर पर जो उसका पार्टिसिपेशन होता है अर्थात जो परमाणु का जो साझेदारी होती है वह कितने होती है? 1/8 की। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने एक रफ डायग्राम की मदद से इस बात को बताया। तो अब आप इसको समझिए। अगर बात करें तो हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सरल, या मैं लिख रहा हूं, या लिख रहा हूं सरल घनी एकक कोशिका के 8 कोनों पर
8 परमाणु होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/8 होता है, ठीक है। देखिए जो सरल गणित का कुछ क्या होता है, 8 कोने होते हैं, 8 कोने पर 8 परमाणु होगा और प्रत्येक परमाणु का जो योगदान होता है वह 1/8 का होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रति यूनिट सेल में यहां लिख सकता हूं, प्रति यूनिट सेल में परमाणु का योगदान 1/8, ठीक है, लिख सकता हूं। अतः प्रति यूनिट सेल में परमाणु की संख्या ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8, ठीक है। अगर एक कॉर्नर पर 1/8 का तो 8 कॉर्नर पर क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 8, अर्थात यह कटकर कितना जाएगा 8। हम यहां लिख सकते हैं अतः अवयवी कणों की संख्या कितना है 1, ठीक है। तो इस सिंपल क्यूबिक के लिए जो अवयवी कणों की संख्या निकल के आई 1 है। यहाँ भी 1/8 नहीं होगा, याद रखिएगा। इन सब जगह 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, यहाँ भी 1/8, मतलब प्रत्येक कॉर्नर पर जो इसका पार्टिसिपेशन होगा 1/8 का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ लिया। दूसरा आ रहा है फलक केंद्रित एकक फलक केंद्रित एकक कोशिका, या जिसे हम लोग FCC या जिसे हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है मैंने आपको बताया था, कहा था यह हो गया क्यूबिक यूनिट सेल, और हमने कहा था इसमें जो अभिकरण होता है कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर, ये देखिए यह कॉर्नर पर भी रखा है और कॉर्नर के बाद प्रत्येक फलक, अर्थात मैं इसको अलग कर बना रहा हूं, 1 फलक 2 3 4 5 और ये एक फलक जो है इस तरीके से, ठीक है। तो 6 फलक। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो अभिकरण होता है प्रत्येक कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों पर रखा होगा, ठीक है। अभी हमने बताया था जो अभिकरण रखा होगा कोने पर जो उसका योगदान होता है 1/8 का होता है, और याद रखिएगा जो फलक पर रखा होता है उस अभिकरण का जो योगदान होता है 1/2 का होता है, ठीक है। याद रखिएगा जो कॉर्नर होगा कोने पर होगा उसका जो योगदान होगा 1/8 का होगा, और जो फेस पर रखा होगा फलक पर रखा होगा अभिकरण उसका योगदान कितने का होगा 1/2। आप ध्यान सुनिएगा, हमने बताया था
किसी भी क्यूब में 6 फलक होता है। प्रत्येक फलक पर अगर हम कोई अवयवी कण रखना चाहें तो वो जो फलक पर अवयवी कण रखा होता है उसका आधा भाग ही अध्यासित होता है, अर्थात 1/2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा, फलक केंद्रित एकाक कोशिका में घन के 8 कोने पर परमाणु रखे होते हैं, परमाणु रखे होते हैं, जिसका योगदान जिसका योगदान 1/8 का होता है। अतः हम ये लिख सकते हैं अवयवी कणों की संख्या कोनों पर, कोने पर हो जाएगा, यानी कि 1/8 इंटू 8, यह कितना जाएगा 1। हमको पता होता है तथा फलक केंद्रित से एकाक कोशिका के प्रत्येक फलक अर्थात 6 फलकों पर अवयवी कण होते हैं, जिनका योगदान 1/2 का होता है। ठीक है, अतः अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या 1/2। देखिए एक फलक पर 1/2 कितने फलक है, 6 इंटू 6, ये कितना गया 3। यहाँ अवयवी कणों की संख्या कितनी आई, फलकों पर जो अवयवी कणों की संख्या आई वह 3 आई, और कोनों पर जो आया कितने का आया 1 का। हम लिख सकते हैं कुल अवयवी कणों की संख्या, कुल अवयवी कणों की संख्या ये हो जाएगा 3 + 1, टोटल कितना जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से यह बात आती है फलक केंद्रित एकाक कोशिका के लिए। सिंपल क्यूबिक में हमने बताया अवयवी कणों की संख्या जो निकल के आती है 1 निकल के आती है, फलक केंद्रित के लिए 4 निकल के आती है। तीसरा है काय केंद्रित एकाक कोशिका या इसी को बोलते हैं BCC, जैसे बोलते हैं बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक यूनिट्स। देखिए इसमें क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में कोई एक ये क्यूब है,
कोनों के अतिरिक्त जो होता है बताया था, एक अवयव जो कण होता है वह केंद्र में रखा होता है। ये देखिए कोनों पर तो रखा ही रखा होगा, कोनों के अतिरिक्त कहीं केंद्र पर रखा होता है। ठीक है, बेसिस में हमने बताया था जो अवयवी कण होता है कोनों के अतिरिक्त केंद्र में रखा होता है। लिख सकते हैं यहां बीसीसी में अवयवी कण आठ कोने पर, बीसीसी में अवयवी कण 8 कोने पर 8 परमाणु पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक कण का योगदान 1/8 का होता है। ठीक है, लिख सकते हैं अतः अवयवी कण कोने पर 1/8 इंटू 8, यहां ये निकल गया है 1। ठीक, अब जो यहां मैंने बता दिया, बार बार बता रहा हूं कि अवयवी कण जो होगा कॉर्नर पर, जो उसका पार्टिसिपेशन होगा 1/8 का, और जो यहाँ केंद्र पर रखा होगा या इसका जो पार्टिसिपेशन होता है वह पूरा कितना होता है 1 का। लिख दे रहा हूं बीसीसी में केंद्र में रखे अवयवी कण का योगदान पूरा 1 का होता है। ठीक है, तो अब यहां लिख सकते हैं अतः बीसीसी में कुल अवयवी कण देखिए एक ये वाला हो गया और एक ये वाला, तो टोटल कितना हो गया 2। ठीक है, बीसीसी में जो कुल अवयवी कण निकल गया है, कितना निकल गया है 2। ठीक है, तो मैं यहां एक बात लिख रहा हूं, तो हमको ये बात याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है, सिंपल क्यूबिक के लिए अवयवी कणों की जो संख्या आएगी 1 आएगी। एफसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या 4 आएगी। बीसीसी के लिए अवयवी कणों की संख्या कितना आती है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यूनिट सेल में अर्थात सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी में अवयवी कणों के संख्या के बारे में हमने पता किया। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, मैं इसको करवा दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक घनी ठोस A तथा
बी से बना है घन के कोनों पर, घन के कोनों पर परमाणु बी एवं अंतःकेंद्र पर ए परमाणु पाया जाता है, कह रहे हैं यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र क्या होगा? ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले कोई घनी ठोस है, वह ए और बी से बना है। फिर बी जो है घन के कोनों पर परमाणु क्या है? बी है, और अंतःकेंद्र परमाणु क्या है? ये क्या है? ए है। मैं आपको बताना चाहूँ अंतःकेंद्र का मतलब हो गया यहाँ BCC से। तो BCC में आपको याद आया होगा, हमने बताया था ये घनी है, देखिएगा कॉर्नर को होगा, मतलब जो ए है वह कहीं यहाँ है अर्थात केंद्र पर है, और जो बी है वह कहाँ है? कॉर्नर पर। ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर कुछ इस तरीके से यह जो घन है बना हुआ है। यहां लिखते हैं बी परमाणु घन के कोनों पर है, अतः इसका योगदान जो होगा 1/8 का होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 इंटू 8। देखिए एक कॉर्नर पर इसका 1/8 का, तो आधा कॉर्नर का कितने का? 8 का। 1/8 इंटू 8 तक भी कितना जाएगा? 1। इसी तरीके से अगर बात करें ए परमाणु घन के अंतःकेंद्र पर, हम बताते जब अंतःकेंद्र होता है तो उस परमाणु का जो योगदान होता है कितने का होता है? खुद का 1 होता है। ठीक है, ए परमाणु घन के अंतःकेंद्र पर पाया जाता है तो उसका योगदान 1 होगा। ठीक, अतः यौगिक का सूत्र जो होगा वह होगा ए, देखिए इसका योगदान ए का कितना हुआ? 1, और सॉरी जो बी का योगदान हुआ कितने हुआ? 1 का, और जो ए का योगदान हुआ कितने का हुआ? 1 का। ये जो फार्मूला बन के आएगा ए बी। ठीक है, इस तरीके से यह क्वेश्चन था, याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे आने वाला
वह है निबिड संकुलित संरचनाएं, अर्थात क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है,